हूँ पहचान। हे कुंती सुत ध्यान से, हे कुंती सुत ध्यान से सुनो लगाकर कान। ब्राह्मण गैया श्वान में देखो मेरा रूप, हाथी और विरधन सम, सम निर्बल और मूर्त चतुर सम जानते, बेजर सम धनवान, ऐसे समदर्शी पुरुष मोह को अति प्रिय मान। इन पंचम अध्याय में कहते हैं भगवान, योग समदर्शिता सम पंडित तू जान। जय हो प्रभु। पांचवा अध्याय पांचवा अध्याय परमवते संन्यास योग। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, कर्मों का त्याग संन्यास और कर्म योग निश्चय कर कहो जिससे मेरा कल्याण होवे। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी देते हैं। श्री भगवान वाच। इसमें संन्यास के योग कर्म योग यह दोनों कल्याण के दाता हैं। इसमें संन्यास के निमित्त जो कर्म त्यागे सो उचित नहीं, कर्म करना उचित, कर्म योग भला है। और जो प्राणी ज्ञान की इस बात को समझने हारा है, सन्यासी है, सो कैसा है, जो सब बातों में हर्ष शोक से रहित हो। महाबाहु अर्जुन, ऐसे जो निर्धन है सो सुखेन ही संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं। अब अर्जुन और सुन। संख्या और योग के भिन्न भिन्न अज्ञानी कहते हैं, पंडित नहीं कहते। योग अर्थात मेरी ज्ञान गोष्ठ कथा वार्ता करने से यह दोनों एक ही हैं। इन दोनों का फल भी एक ही है। जिसे मेरे परम स्थान का संख्या वाला पता है, उसी स्थान को योगी भी प्राप्त होते हैं। जिन्होंने संख्या और योग को एक ही कहकर जाना है, उन्होंने यथार्थ जाना है। हे अर्जुन, संन्यास जो संसार के सभी कर्म देह और मन से त्याग कर, इसका नाम संन्यास है। हे महाबाहु अर्जुन, यह संन्यास पाना ब्रह्म योग में जुड़े बिना कठिन है। जब समरण साथ जुड़ता है तब सुखेन ही संसार सुखों की बात भूल जाता है। इसका नाम संन्यास है। सिमरन योग साथ जुड़े हैं ऐसा मुनीश्वर जो है सो तत्काल ही ब्रह्मलोक को आप प्राप्त होते हैं। ऐसे जो प्राणी योग साथ जुड़ाए और निष्काम निर्मल है, आत्मा जिसकी संसार की वासना से निवर्या है, आत्मा को जिसने और समस्त इंद्रियां जिसने पकड़ रखी हैं और सब भूत प्राणियों में एक ही आत्मा ब्रह्म दृष्टि आया है। ऐसा जो प्राणी है सो कर्म करता भी अकर्ता है, निर्लेप है। वह क्या समझता है कि जो आत्मा है सो कुछ नहीं करता। नेत्र देखते हैं, श्रवण सुनते हैं और स्पर्श देही करती है, नासिका सूंघती है, स्वाद जीवा लेती है, श्वास पवन से आते हैं, हाथ पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, चलते हैं, निमित्त नेत्रों के लगते हैं, सोती जागती देह है। जो इस प्रकार समझे कि यह सब इंद्रियां अपने अपने विषयों को वर्तती हैं, ऐसे में जो आत्मा राम है सो करता है, इन सभी से न्यारा है। इस भांति को समझना, इस भांति आत्मा को समझना और इंद्रियों से कर्म करे, इस पुरुष को किसी कर्म की का दोष नहीं। जैसे जल विखे कमल निर्लेप न्यारा है, वैसे ही वह पुरुष भी भावना से न्यारा है। अर्जुन, जो योगेश्वर पुरुष है सो देह मन और इंद्रियों से सत्य कर्म जो स्नान आदि है सो करते हैं और फल कुछ बांचते नहीं, उसका फल निश्चय शांति पाते हैं। और जो कामना से निमित्त करते हैं सो बंधन को प्राप्त होते हैं। अब अर्जुन, सदा सुखी कौन है? किसकी बात सुन? जो प्राणी आत्मा साथ जुड़ा है और किसी इंद्रियों का उद्यम नहीं उठाता सो सदा सुखी है। अब अर्जुन, मेरी बात सुन कि मैं कैसा हूँ और मैं संसार को उपजता हूँ और प्रतिपालन भी करता हूँ, और मैं ही हूँ इसका नाश भी करता हूँ। मेरी माया का यह स्वभाव है। यह संसार माया का खेल है और मुझको इस संसार से कुछ प्रयोजन नहीं। मैं किसी से पाप कराता हूँ, ना पुण्य कराता हूँ। अज्ञानी जीव मोहित हुए हैं और पाप करते हैं। जो प्राणी ईश्वर को न्यारा निर्लेप समझे, हे तिनको कभी अज्ञान नहीं उपजता। जैसे सूर्य को अंधकार नहीं, तैसे ज्ञानी निर्लेप है। कैसा है? श्लोक तत्व बुद्धिमम आत्मा निश्चल निज घर सोए, सब विकिल विष उतरे, ज्ञान कर बोड़ जन्म ना होए। अति अड़ोल और चेतना सब जाने प्रभु सोए, सबसे वर्ते सो प्रभु, सबसे न्यारा सोए। ध्यान रूप गुरु ज्ञान का अवर ना पेख्यो कोय, मनुआ निश्चल बुद्धि फिर आपे आपा सोए। श्वास श्वास सिमृत रहो, आत्मा राम सुचेत, शरण एक ही पकड़ तू, दृढ़ चित राखो मीत। तन धन तुमरा मन, तुम ही मोह नहीं सब तोए। ऐसा निश्चित दृढ़ कर विदन न लागे कोई, मुझको न्यारा निर्लेप जान और मेरे विखे परम प्रीति रह। मेरी शरण रह और श्वास श्वास मेरा भजन सिमरन कर। ऐसा मुझको जानकर मेरे भजन करता है, ऐसा जानकर जो मेरा भजन करता है, हे अर्जुन, जो ऐसा पहचाने सो मेरे परमानंद विनाशी पद में जा प्राप्त होता है। अब वह गया से गिरता नहीं, सो प्राणी ज्ञानी। वह ब्राह्मण कैसा है? अब ब्राह्मण कैसा है? सो सुन जन्म से ही उच्च, यह ब्राह्मण के घर का जन्मा विद्या से पूर्ण होया। उस ब्राह्मण को जन्म का गर्व भी ना होवे, सबसे निम्रता रखे, जिसको साधु ब्राह्मण
और गौ, हाथी, श्वान और कुत्ता और चंडाल, उच्च नीच सब एक ही समान है, ऐसा जो समदृष्टि पंडित कहलाता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ और आत्मा ब्रह्म जो सब विखे निर्लेप जानता है, ऐसा जिसके ब्रह्म दृष्टि आया और जो भली वस्तु पाए कर प्रसन्न नहीं होता और बुरी वस्तु पा के बुरा नहीं मनाता, ऐसा जो स्थिर बुद्धि ज्ञानी ब्रह्मा को जानने हारा, जिसके हृदय में कुछ ज्ञान नहीं रहा, बाहर की इंद्रियों को सुख उसको भूल गए हैं और आत्मा के सुख में जो मगन हुआ है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जिसको आत्मा ब्रह्म योग साथ जुड़ाया है, उसने ही अविनाशी सुख को पाया है और भोगों का सुख अंतवत है। सो विषय भोगों को त्याग कर आत्मा का सुख अंतवत है। जो विषयों भोगों को त्याग और आत्मा का सुख भोगता है, इंद्रियों के भोगों विषय नहीं रिमते। इंद्रियों के भोगों दुखों को उपजाने हारे हैं। इंद्रियों के भोगों की ओर नहीं आते। अब जिसका आगे जन्म नहीं, तिसकी बात सुन। जिसे बटहाली से एक दाना निकाल देते हैं, यदि वह दाना गल गया है तो सभी दाने गल गए हैं। जो एक कच्चा है तो सभी कच्चे हैं। इसी प्रकार जिस ज्ञानी को काम क्रोध नहीं पूछता, तिसका फिर जन्म नहीं। जिसने काम क्रोध दोनों शत्रु जीते हैं, तिसने ही योग की युक्ति जानी है और सो ही मनुष्य संसार विषय सुखी है। उसको क्यों नहीं काम क्रोध उपजता, यह बात सुन। आत्मा जो है उचित ज्योति स्वरूप तिस साथ जा जुड़ा है। तिस आत्मा साथ जुड़ने का जो निर्वाण सुख है, तीन निर्वाण सुख विषय जाए मगन हुआ है। इस कारण से उनको काम क्रोध नहीं उपजते। सो आत्मा ब्रह्म निर्वाण सुख को प्राप्त हुई, तिनके पाप मिट गए हैं। दूसरी दृष्टि जिस पुरुष की दूर हुई है, समदर्शिता हुआ है और उसकी प्रीति सब भूत प्राणियों के कल्याण के विखे है और शीतल स्वभाव है। काम क्रोध उसे नहीं व्यापते। जो ज्योति स्वरूप ब्रह्म निर्वाण सुख में मगन हुआ है, अब जो देह साथ होते ही मुक्ति रूप है, जिनकी बात सुन। जिस बाहर की इंद्रियां विषयों से वर्ज रखी हैं और नेत्रों से त्रिकुटी का ध्यान और मगन वायु ऊपर और समान वायु तले को इकट्ठी कर नासिका विखे लाई है और जीता है। जन्म जिसने और ना किसी वस्तु की वंशा और ना जिसको किसी का डर नहीं और क्रोध भी नहीं, ऐसा जो भक्त है सो जीवन मुक्त कहलाता है। अब मेरी बात सुनिए अर्जुन, कई कोट लोग योग पावने के निमित्त यज्ञ करते हैं और कई कोट लोग तपस्या करते हैं, यज्ञ भी करते हैं। सो उन यज्ञों और तपस्याओं को भोगते हैं और सब लोगों को ईश्वर और सब भूत प्राणियों का मित्र ऐसा जो प्रभु है, जो कोई ऐसा जो जाने कि श्री कृष्ण भगवान जी ऐसे हैं, तिनके जानने का फल क्या पाता है, सो परम सुख को पाता है। अर्थ 5वें अध्याय का महात्म। श्री भगवान वाच, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म सुने। ब्राह्मण पिंगला नाम अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया। वह कुसंग में जा बैठा, मांस मच्छी खाता, मंदिरा पान करता, जुआ खेलता। तब उस ब्राह्मण के भाईचारे में से शेद कर दिया गया। वह किसी और नगर में चला गया। देवयोग से वह पिंगला एक राजा के नौकर जा हुआ। राजा के पास और लोगों की चुगलियां किया करता। वहाँ बहुत दिन व्यतीत हुए। तब वह धनवान हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया और स्त्री व्यभिचारिणी आई। जैसा वैसा था वैसे ही स्त्री आई। जो कुछ ब्राह्मण कहे सो वह ना करे। ब्राह्मण कहे तू बाहर ना जा, वह कहे नहीं, जहाँ उसका जी चाहेगा वहां जाएगी। भर्ती को जाने नहीं, वह कल्प करता और स्त्री को मारता। एक दिन उस स्त्री को बहुत मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ती को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उसने गीत का जन्म पाया। कितने काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। वह एक तोते की स्त्री हुई। वह तोता एक वन में रहता था। एक दिन वह तोती ने तोते से पूछा कि हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब तोते ने कहा कि हे तोती, पिछले जन्म में जन्म की वार्ता करता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरे गुरु बड़े विद्वान थे। उन्होंने उसके पास और विद्यार्थी भी रहते थे। जब गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उनकी बात में बोल पड़ता, कई बार हटका भी। मैं नहीं माना। मुझको गुरुजी ने श्राप दिया कि तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से तोते का जन्म पाया। अब तू कहा कि किस कारण से तू तोती हुई है? उसने कहा कि पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही गई तब भर्ती की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्ती ने मुझे मारा। एक दिन मैंने भर्ती को विष दे दिया। वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब मुझे नरक में गिराया। कई नरक भोगकर अब मुझे तोती का जन्म मिला है। तोते ने सुनकर कहा कि तू तो बहुत बुरी है, जिसने अपनी भर्ती को विष दे दिया। तोती ने कहा कि नरकों का दुख भी मैंने ही सहे हैं।
अब तो मैं तुझे भली जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वह गीद वहां आया तो तोती को उस गीद ने पहचाना कि यह मेरी बारी है, जिसने मुझे विष दिया था। वह गीद तोती को मारने चला। आगे तोती, पीछे गीद। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थककर गिर पड़ी। वहां एक साधु का दाह किया था। उस साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी पड़ी थी। तोती उसमें गिरी। उतने में गीद आया, उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धोई गई। वह आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधम देह से छूटकर वह देवदेह पाई विमान आया। तिस पर बैठकर वैकुंठ हो गए। तो तोती ने कहा कि हे गीद, ऐसा कौन पुण्य किया जो वैकुंठ को चले हैं? गीद ने कहा कि हमने तो इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। मैं इस पुण्य को नहीं जानता। इतने में दोनों धर्मराजपुरी में गए। धर्मराज ने कहा कि क्यों री गीद, तू पीछे कौन था? उसने कहा कि मैं ब्राह्मण था। मुझे अपने भाइयों ने देश निकाला दिया। मैं देश में जा बसा। वहां मैंने विवाह किया। दुराचारणी स्त्री आई, उसने मुझे विष देकर मारा। वह मरकर तोती हुई। मैं गीद हुआ। मैं उसको पहचान कर मारने लगा। वहां एक शमशान में मनुष्य की खोपड़ी जल के साथ भरी हुई थी। उसमें तोती गिरी। मैं भी वहां पहुंचा। उसका जल हम दोनों को स्पर्श हुआ। तत्काल देह छूटी, देवदेही पाई। विमान पर चढ़कर हम दोनों विमान पर चढ़ाकर हम दोनों को वैकुंठ ले चले हैं। यह कौतक हमको कुछ मालूम नहीं। तब धर्मराज ने कहा कि वह खोपड़ी साधु की थी। श्री गंगा जी स्नान करके यह खोपड़ी के साधु की थी। वह श्री गंगा जी में स्नान कर नित्य श्री गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। वह खोपड़ी परम पवित्र थी। उसके स्पर्श से तुम वैकुंठवासी हुए हो। अपने पार्षदों को धर्मराज ने आज्ञा दी कि जो प्राणी जो प्राणी गंगा जी का स्नान कर गीता का पाठ करते हैं, तिनको मेरे पूछे बिना वैकुंठ ले जाना। जो संतों की सेवा करते हैं, तिनको भी वैकुंठ ले जाया करो। तब पार्षदों ने को वैकुंठ को ले गए। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी ने गीता जी के 5वें अध्याय का मातम है जो तूने श्रवण